गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? तो आज आप लोगों की ज़रूरत थी कि मैं एक्सरसाइज 2A को जो है ऑफलाइन के साथ साथ यूट्यूब पर भी अपलोड करूं। तो आज वो मनोकामना आपकी भी पूर्ण हुई और आज से पहला वीडियो शुरू हो गया हमारे लिए भी। हम यूट्यूब पर एक एक वीडियो को ऐसे ही अपलोड करते जाएंगे और सारे वीडियोज को आप घर पर भी बैठे देख सकेंगे। आपके मित्र जो होंगे उनको भी आप शेयर कर सकेंगे, है ना? यस सर। तो सारे बच्चे खाना खा करके नहीं आए हैं, सुबह सुबह आए हैं। मैं भी खाना नहीं खाकर आया हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों के अंदर एक उत्साह है, एक जुनून है, क्योंकि आज पहला वीडियो हम लोगों का भी है और आपका भी है। तो आप कापी कलम निकाले हैं? यस सर। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज सेकंड ए। बहुपद के बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है, गुणांक क्या है, आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या है, बहुपद का मानक रूप क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आइए एक्सरसाइज सेकंड ए को हम शुरू करते हैं। और बच्चों की तरफ घुमा दीजिए कैमरा, देखें कैसे बच्चे बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, मुस्कुरा तो दीजिए, एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए। आप लोगों के लिए हमने, ये जोश ही नहीं है, ये जोश नहीं है आपके अंदर, जोरदार ताली बजाइए। तो हमारे ये जो बच्चे हैं 20 बच्चे, केवल ये 20 बच्चे मैंने इसलिए इस बैच में रखा है कि जितने बच्चे हैं एकदम एटम बम है, किसी एटम बम से कम नहीं है। बहुत तंदुरुस्त बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को मैंने रखा है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो प्रश्नावली 2A में पहला प्रश्न है, बहुपद y³ माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2 का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? घटता हुआ क्रम। सब लोगों ने प्राइमरी स्तर से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, हम उसमें नंबरों का जो है आरोही क्रम अवरोही क्रम पढ़ते थे। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? बहुपदों का अवरोही क्रम और आरोही क्रम। तो यहाँ पर बहुपद का अगर अवरोही क्रम हमको पढ़ना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा? जैसे हम अंकगणित में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते थे कि नहीं, इसी तरह इसमें हम सबसे बड़ी घात सबसे पहले लिखेंगे। 4 ऑप्शन दिया है इसमें, देखो 1 2 3 4, चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन बढ़िया क्रम में सजा हुआ है। हम जानते हैं बहुपद को या तो आरोही क्रम में लिखा जाता है या फिर अवरोही क्रम में। तो इसमें पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में कौन व्यवस्थित है। यहाँ पर देखो घात कितनी है? 3। यहाँ पर कितनी है? 1। यहाँ पर अब एक बात बताओ, क्या ये क्रम सही है? नहीं है, बिल्कुल। ये ऑप्शन भी आपका गलत है। यहाँ पर घात क्या है? 0, यहाँ पर घात 2, यहाँ पर घात 1, यहाँ पर घात 3। क्या ये भी व्यवस्थित है? तो घात देखे 3 2 1 0। इसका मतलब यही हमारा क्रम क्या है? घटते हुए क्रम है ना। 3 2 1 0। इसका अर्थ ये है बच्चों, यही आपका ऑप्शन क्या है? सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट, क्योंकि अवरोही क्रम में घात का घटता हुआ क्रम इसी में है ना। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पर 0 कैसे हो रहा है, तो इसकी घात 0 है। किसकी घात 0 है? y की घात 0 है, ठीक है ना? ना कि √2 का पावर 0 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो क्रम है घातों का घटता हुआ क्रम है, इसलिए कौन सा क्रम होगा भैया? तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि अगर घातें घटती हुई क्रम में लिखी गई हैं तो वो अवरोही क्रम में होगा। अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूं, 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को आप किताब में देखेंगे। पहला, अब देखेंगे पहले, सबसे पहले हम व्यवस्थित करना सीख जाएंगे कैसे होगा आरोही क्रम। आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता हुआ क्रम। अच्छा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हम भूल जाते हैं कि पहले कौन सा क्रम लिखें, भूल जाते हैं बढ़ता क्रम होता है घटता क्रम। आओ मैं बता देता हूं, अवरोही क्रम,
अवरोही क्रम और आरोही क्रम। कैसे भूलोगे नहीं? देखो, छोटा आ है तो घटते क्रम, बड़ा आ है तो छोटा आ है तो घटते क्रम, बड़ा आ है तो क्या भूल जाओगे क्या? कभी नहीं भूलोगे प्यारे बच्चों। आ जाओ, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। आरोही क्रम की बात कर रहा है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सबसे छोटी घात, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। आओ जरा देखते हैं सबसे छोटी घात किसकी है। सरमत खड़े हो जाओ भाई, सरमत बताइए जल्दी। सरमत, आप पीछे बैठे हैं, एक तो आप छोटे से हैं और आप पीछे बैठे हैं। कैमरा घुमाइए सरमत की तरफ। आप आगे बैठा करिए, आप आगे बैठा करिए। तो आप पीछे इतना क्यों बैठ जाते हैं, बताइए। सर आगे जगह नहीं। ओके, कोई बात नहीं, आप छोटे हैं। सारे बच्चे प्रयास ये करेंगे जो छोटे बच्चे हैं वो आगे ही बैठे, है ना। तो सरमद आप बताइए, इसमें इस प्रश्न में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटी घात किसकी है? एक की। एक की घात नहीं, एक के साथ जो आपका चर है उसकी घात है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3x। कहाँ है? यहाँ पर है। बहुत सुंदर। उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर। बहुत सुंदर, 2x स्क्वायर। उसके बाद प्लस x क्यूब और प्लस 7x पावर 4। 7x पावर 4। उसके बाद सर प्लस x पावर 5। बहुत सुंदर। क्या उसके बाद भी कोई है? तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्या सही जवाब है सरमद का? यस सर। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहाँ पर बढ़ती घातों के क्रम में ये बहुपद रखा गया है, सजा के रखा गया है। सरमद ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आरोही क्रम का मतलब होता है घातों का बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ पर चर की घात 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो कौन सा क्रम हो गया हमारा? आरोही क्रम हो गया। सबको समझ में आया ना? अब आइए बच्चों, 2 क्वेश्चन हमने किया। अब तीसरा क्वेश्चन हमको ये बताना है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। सरमत बैठ जाइए। अब खड़े हो जाइए। आप कौन खड़ा होना चाहता है? अभिषेक खड़े हो जाइए। अभिषेक आप बताइए। तो निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। मैंने ये भी बता दिया था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। तो इसमें देखो 4 प्रश्न दिया है। चारों प्रश्न में से एक जो ऑप्शन है वो गलत है। एक ऑप्शन क्या है? गलत, यानी को बहुपद नहीं है। तो वही ऑप्शन जो है क्या होगा हमारा? सही होगा। अब इसमें बताइए भैया, कौन सा ऑप्शन है जो बहुपद नहीं है? तीसरा वाला ऑप्शन। क्या आप आंसर शीट में देख करके बताए हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। अगर जो बच्चे हमारे जो है YouTube पर देख रहे हैं, नए बच्चे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि बहुपद अभी ढेर सारा यहाँ पर प्रश्न रखा गया है, उसमें मैं डिटेल बताता हूँ। शुरू करता हूँ। चलिए देखते हैं, बैठ जाइए आप। जैसे बहुपद का मतलब होता है जिसकी पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या ही रहनी चाहिए। एक पूर्ण संख्या, वो पूर्ण संख्या या तो 0 रहे, या फिर 1 रहे, या 2 रहे, या 3 रहे। ऐसे ही जो भी संख्या रहे एक पूर्ण संख्या रहे, और वो घात न तो माइनस में रहे न तो रूट में रहे। इस तरह के अगर संख्याएं हैं, बटा में न रहे यानी दशमलव में न रहे। अगर घात इस तरह की संख्याएं नहीं है तो हमारा वो क्या होगा? बहुपद होगा। यानी कि जो चर की घात होनी चाहिए वो घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे चौथा का पहला प्रश्न में देखिए, यक्स की घात 2 है, यक्स की घात 1 है, यहाँ पर नहीं है तो यक्स की घात कितनी है? 0 है। तो सारे चर की घात अगर देखें तो 1 0 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए ये पूरा हमारा एक बहुपद होगा। ये प्रश्न ही क्या होगा हमारा? बहुपद होगा। अब यहाँ पर देखिए y की घात कितनी है? 8। यहाँ पर नहीं है तो भी हम समझेंगे ये अचर पद है ना। तो यहाँ पर चर की घात 1 क्या है? 8 है, इसलिए हमारा बहुपद होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर देखिए x की घात 1 है, यहाँ पर x घात 1 है। हम जानते हैं ऊपर जाएगा तो x की घात क्या हो जाएगी? -1।
अब -1 होगा, x घात 1 है, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो x घात क्या हो जाएगा -1। हमने बताया कि अगर घात माइनस में होती है तो बहुपद नहीं होता है। तो क्या ये ऑप्शन बहुपद वाला है? तो ये बहुपद नहीं है डियर, ये बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर चौथा देखिए जरा, यहाँ पर चर की घात तो 2 दिया है, लेकिन यहाँ पर x रूट में है, और रूट में जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2। तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं। तो ये बहुपद नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे इसको कहेंगे कि ना बाबा ना, ये बहुपद नहीं है। अब देखें, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा जरूर आपको डरावना लग रहा होगा, लेकिन है एकदम हलवा टाइप का प्रश्न। आपने पढ़ा होगा a प्लस b a माइनस b, वही सूत्र लग रहा है कि नहीं? एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। अगर इसको देखते हैं तो क्या होता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या है आपका a समझ लेते हैं, इसको क्या समझते हैं b, तो a प्लस b a समझते हैं और b, तो a माइनस b, a प्लस b गुणे a माइनस b सूत्र होता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस 1/2 दूनी 4, x पावर 4। अब एक बात बताओ बच्चों, x पावर 4 है तो जब ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो घात माइनस में हो गया तो क्या पूर्ण संख्या है वो? तो बहुपद होगा ये? ये भी बहुपद नहीं है। अब छठा है, छठा के लिए हमारे महेश जी आप खड़े हो जाइए। x पावर 4 - 3x + 2, क्या ये बहुपद है? बहुपद है, पक्का है? बहुत सही, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए भाई। ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चर की जो घात है 4 है, यहाँ पर 1 है, तो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। बैठ जाइए महेश जी। अब मैं एक और बच्चे को खड़ा करना चाहूंगा, प्रभाकर। आप बताइए भैया, इसमें x की घात क्या पूर्ण संख्या है? तो क्या ये बहुपद है? बहुत सुंदर, बिल्कुल ये बहुपद है। और यहाँ पर ये संख्या में बटा 3 है, इसलिए घबराए नहीं, इसलिए घबराए नहीं कि संख्या में बटा 3 है कि अरे यहाँ पर तो 3 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसको देखेंगे? चर को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो चर को देखेंगे। तो यहाँ पर चर की घात कितनी है? 1 है, और इसीलिए क्या है? बहुपद है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, अगला 8वां क्वेश्चन के लिए खड़े हो जाएंगे हमारे आर्यन शर्मा जी। आर्यन शर्मा की तरफ थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए जरा। तो बहुत मेहनत किए हैं आज कैमरा सेट करवाने में, और मुस्कुरा रहे हैं, देखिए क्या बात है। आप YouTube पर आज पहली बार चढ़ने वाले हैं, आप भी अपने दोस्तों को जो है बताएंगे कि सर ने हमको आज YouTube पे चढ़ा दिया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है। क्लास 9th में आपका पहला वीडियो आज हमारा बन रहा है, आपका भी बन रहा है, हम सबका बन रहा है, इसलिए एक बार आर्यन शर्मा के लिए जोरदार ताली हो जाए बच्चों। तो क्या लग रहा है? जोश नहीं है आपके अंदर? तालियां जोर से बजाइए। तो ये 8वां क्वेश्चन जो लग रहा है, x + 4 x + 5, क्या ये बहुपद है? यस सर। कैसे है? गुणा करने के बाद सर वो आ जाएगा, गुणा करने के बाद आ जाएगा। बहुत सुंदर, क्योंकि हम इसको गुणा करते हैं। आइए जरा गुणा करते हैं। जो जिन बच्चों को गुणा करना भी नहीं आता है वो आज के बाद सीख जाएंगे। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 5x। बहुत सुंदर। अब प्लस है, 4 का x में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? और 4 पंचे 20। उसके बाद इसको और व्यवस्थित कर सकते हैं, 5 4 प्लस। अब देखिए यहाँ पर x घात क्या है? 2, यहाँ पर x घात 1, तो यानी चर की घात हमारी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। बहुत सुंदर आर्यन, बैठ जाइए। और अब आखिरी क्वेश्चन है IX। नेहा खड़ी हो जाइए। नेहा को मैं जब पहली बार देखा वीडियो बनाते समय, मुझे इतनी हंसी छूटी, मैं सोचा कैसे वीडियो बने, लेकिन वास्तव में वीडियो बन रहा है। नेहा के लिए तालियां हो जाएं।
आप जो है मैं पूछूंगा नेहा, क्या ये क्वेश्चन बहुपद है? यस कैसे, ये कैसे बहुपद है? सर, उसका घात 1 सर, इसका घात 1 है। यस सर, उसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है। Yes. अब क्या होगा फिर? तोड़ेंगे? यस तोड़ेंगे, बताइए क्या आएगा? सर, ये स्क्वायर प्लस 25 वेरी गुड, प्लस 5x प्लस 5x सर 10x। 10x, बहुत सुंदर, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 2ab होता है ना, तो जब 2 का हम गुणा करेंगे तो 2x गुणे 5, 2 पंचे 10x हो जाएगा। तो यहाँ पर x की घात देखिए 2 है, यहाँ पर एक घात कितनी है? 1 है। तो चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो हमारा ये भी बहुपद है। तो इतना सारे बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. बैठ जाइए नेहा, टेक योर सीट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर भैया। क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा आप खुद ही कर दिए हैं, 4 तक प्रश्न हो गए हैं। अब 4 के बाद 5वां प्रश्न यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। जिन बच्चों को कल नहीं समझ में आया था, आज उन बच्चों को समझ में आ जाएगा। आ जाएगा ना? Yes, sir. सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? विपिन आ रहा है? Yes, sir. आशीष कैसे हो? दूसरा दिन है आज, तीसरा दिन है, समझ में आ रहा है ना? अगर जहां न है तुरंत टोक देना है, आप टोक देना, मैं वहीं रुक जाऊंगा, मैं बिना बताए आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, है ना? चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। आओ गुणांक मैं बता देता हूं बच्चों, गुणांक क्या होता है। गुणांक का मतलब जैसे ऐसे दिया है तो चर के साथ कौन सा अंक का गुणा किया गया है उसी को हम कहते हैं गुणांक। उधर कहाँ देख रहे हैं तारक? वहां कहाँ देख रहे हैं? बताइए, तनी मेहनत से हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं उधर? बास्केट माने टोकरी होता है। कक्षा 9 में आ गए आप, बास्केट माने टोकरी देख रहे हैं, क्या बात। तो 7x स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर कहा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्या है? 7। इसी तरह आओ जरा देखते हैं, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए कह रहा है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जिस अंक का गुणा किया गया होगा चिन्ह सहित, वही हमारा क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर खोजो जरा, एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ है। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ गुणा किया गया है? क्या गुणा किया गया? अरे कहाँ गुणा किया गया है? ये नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो यार। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं रहता तो समझेंगे क्या? एक। तो 1 का गुणा किया गया है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है लेकिन चिन्ह माइनस है, तो -1 होगा कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर मैं खड़ा कराना चाहूंगा अंशुपाल के लिए। अंशुपाल आप बताइए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मतलब कौन सा अंक गुणा किया गया? π/2। π/2। 2। क्या बात है, π/2 बिल्कुल सही जवाब है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर जो होगा मेरे लाल क्या होगा? π/2। बहुत सही। अगला क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। आप खड़े हो जाएं। आपका नाम क्या है? प्रियांशी है ना? प्रियांशी बताइए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0। 0 क्यों? क्योंकि √2 है। √2 है, इसमें एक्स स्क्वायर है? सर यस का घात 0 है। एक्स घात 0 है तो गुणांक है नहीं, है ही नहीं। इसमें एक्स स्क्वायर है कहाँ? इसमें एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है? तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई है ही नहीं, तो समझ लेते हैं क्या? 0। तो इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर जब नहीं है प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आएगा क्या आएगा? लड्डू आएगा। क्या आएगा? लड्डू आएगा। 0 आएगा। आप भी कमाल की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बैठ जाइए प्रियांशी।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। मैंने बहुपदों के प्रकार में बताया था कि नहीं? Yes, sir. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बताया था ना? Yes. एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी सब बताया था ना? Yes, sir. आइए पहला प्रश्न है यहाँ पर। देखो कितना पसीना हो गया, पहला ही वीडियो है। जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं ना, वो यार लाइक करते जाओ, कमेंट करते जाओ। और पहला वीडियो है, आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर 20 बच्चों के लिए मैंने ये बैच बनाया है। 20 के बाद मैं 21वें नहीं करना चाहता, 20 बच्चों के लिए। और आप इन 20 बच्चों के निवेदन पर आपके पास भी ये वीडियो उपलब्ध हो रहा है। आज आप जो है अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। दूसरा चैप्टर का ये पहला एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। तो उसके बाद आइए देखते हैं इसमें कितना कैसे पद को अलग करते हैं, प्लस और माइनस से, है ना? तो आओ जरा देखते हैं इसमें कितना पद है। एक। तो इसको क्या बोलेंगे? एक पद। कौन सा पद? कोई आया क्या? कोई नहीं। तो एक कौन सा पद है? तो बातें न करें बच्चे, एक पदी। कौन सा पद है? एक पदी। एक पदी। अब इसमें एक पद, दो पद। कौन सा पदी हो गया? द्विपदी। इसमें देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे न कह देना एक पद द्विपद, गलत हो जाएगा। इसको तोड़ दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। मैंने बहुत डीपली तरीके से तोड़ दिया ना, लेकिन आप तोड़ना तो बहुत आसान कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स। कई पद है भैया? 1 2 3। तो कौन सा पद हो गया? इसलिए मालूम चल गया कि अगर दो पदी का अगर स्क्वायर है तो दो में एक जोड़ देंगे, कौन सा पदी हो जाएगा? यहाँ पर देखो जैसे दो है तो कौन सा पदी हो जाएगा? समझ में आया ना? क्योंकि तोड़ेंगे तो कितने पद आ जाएंगे इसकी तरह। इसमें कई पद हैं तो कौन सा पदी होगा? त्रिपदी होगा। त्रिपदी होगा भैया। इसमें कई पद हैं तो कौन सा पदी हो जाएगा? एक पदी हो जाएगा। अब देखें निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। इसमें कई प्रश्न दिए गए हैं और उसको मैंने उतारा नहीं है। आइए देखते हैं 7वां का पहला प्रश्न है। कर लोगे ना? कितने लोग कर लेंगे? अरे वाह, सभी कर लेंगे। बहुत सुंदर। मैं एक बच्चे को मैं बुलाऊंगा। अभी मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, एक बच्चे को मैं बुलाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, बातें नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। मैं बुला रहा हूँ, आप आओगे मेरे पास। फिर देखिए क्या बात है, आपस में बातें करने लगे। कितने खुरचाली बच्चे हैं ये। एक प्रश्न ये है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, आ जाएं शिवम, जल्दी आए शिवम, आ जाए। देखते हैं समझ में आए कि नहीं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। मार्क कर लीजिए और जल्दी जल्दी लिखिए आप। थोड़ा जल्दी जल्दी करें। हो गया? क्या बच्चों करेक्ट है? करेक्ट है? नो सर, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। आपने देखिए यहाँ पर 5 के बाद क्या लिखा है? 2। अब बताइए, 5 के बाद 2 आना चाहिए, 5 के बाद उससे बड़ी संख्या आनी चाहिए। बड़ी संख्या तो आपने गलती कर दिया।
इस पद को कहाँ रखना चाहिए था? 5 के स्थान पर, है ना? Yes, तो गलती हो गई। क्या करना चाहिए था? यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? -5 का 5x का स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? कहाँ गया 5 वाला ना? Yes, प्लस में 2x पावर 5। क्या ये अब सही है? Yes, sir. सही है बच्चों? Yes, sir. देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एकदम करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद 2 प्रश्न अभी और हैं, इसको मिटा करके मैं बुलाना चाहूंगा किसी और बच्चे को। इसको मिटा देता हूं। अब मैं बुलाना चाहूंगा सेकंड क्वेश्चन लिख करके आ जाए सत्यम। सत्यम, मैं एक एक बच्चों को बुलाऊंगा, ये ना सोचे कि हमारा बारी काहे नहीं आने दे रहे हैं सब। चलिए आप फटाफट करिए, जल्दी जल्दी कीजिए। तो हल, अरे वाह क्या बात है, हल लिख रहे हैं, अरे क्या बात है। क्या करेक्ट है बच्चों? Yes, sir. बहुत सही, तालियां बजाइए बच्चे के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा बजा दो जैसे ओलंपिक में मेडल मिल रहा है। कोई बात नहीं है, हम लोगों के लिए आज एक तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मैं बुलाऊंगा क्रांति के लिए। आइए क्रांति कीजिए भाई साहब, तो जल्दी कीजिए। क्रांति क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, देख लेना क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक ना हो जाए। मेरे देखने में आप तो बहुत तगड़ा देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखते हैं, है ना? जल्दी करिए, देखते हैं भैया। जल्दी जल्दी करते रहिए। और आप लोग देखते रहना, आप लोग भी देखना बढ़िया से। गलत हो तो तुरंत बताना, और मारकर इतना तगड़ा मत दबा दो घुस जाए उसका निबंधन। क्या करेक्ट है बच्चों? Yes, sir. एकदम करेक्ट है। Yes, sir. तो इनके लिए विश्व कप वाला ताली हो जाए तो बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है कि अब जो बच्चे, जो दर्शक, जो हमारे YouTube देखने वाले लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि इसको अभी हमने पढ़ाया है, ये पहली बार मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बच्चे पहली बार यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लगा भी रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि इन बच्चों को समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। आइए बात करते हैं आखिरी प्रश्न पर। इस आखिरी प्रश्न को जो है लगा करके हम वीडियो को करेंगे पॉज, उसके बाद हम अगले वीडियो को बनाएंगे कल। तो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें पहला प्रश्न है 13x का स्क्वायर -4x पावर 5 + 7x पावर 3 2x पावर 4। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में उसको जो है सॉल्व करके आप भेज देंगे और बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन ऑप्शन वाला तो नहीं है, बस ये बता देना है कि हाँ कैसे लगेगा। उसके बाद ये 2 प्रश्न और बचे हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो मैं बुलाना चाहूंगा, आ जाए। अच्छा विपिन आना चाहते हैं, क्या बात है, जोरदार तालियां भाई विपिन के लिए, क्या बात है, बहुत सही, मुझे बड़ा अच्छा लगा विपिन, बहुत सुंदर। ढोड़िए अवरोही क्रम, वही बात नहीं, बच्चे हैं। हाँ सही है सही है। 3 वाला लिख दो पावर, बहुत सही। अब 4 वाला लिख दीजिए,
सबसे पहले देखो प्लस कहाँ लिखे हो? 4 वाला नहीं, ये पावर 4 वाला ना, इसको मिटा दीजिए। हाँ, और 4 के बजाय 2 कर दीजिए। हाँ, किस क्रम में लिख रहे हैं बच्चा? ओहो, कोई बात नहीं, आप अवरोही क्रम में लिखना था ना। सबसे पहले जो है बड़ी घात लिखिए। सबसे बड़ी घात किसकी है? 5 वाला ना। हाँ, चिन्ह के साथ लिखिए। माइनस भी है ना। हाँ, माइनस लगाइए, बहुत सुंदर। उसके बाद 4 वाला लिख दीजिए, घात 4 वाला। घात 3 वाला लिख दीजिए। उसके बाद किसका आ रहा है? 13x स्क्वायर, बहुत सुंदर। हाँ, और चिन्ह क्या रहेगा? प्लस। प्लस रहेगा, प्लस रहेगा जब कुछ नहीं है तो। क्या हो गया? हो गया बच्चों? बहुत सुंदर। हमारे विपिन भाई के लिए जोरदार ताली, हिम्मत है। वेरी गुड। अब रहने दीजिए, ये आप तो चौका वाला ताली बजा रहे हैं। चलिए, ये बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन का। आखिरी क्वेश्चन में अब आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबकी वजह से मैं आज कई बार वीडियो को बनाने का प्रयास किया, लेकिन बन नहीं पाया। फाइनली आज बन भी गया। तो जो भी बच्चे यूट्यूब के माध्यम से हमको देख रहे हैं, वो बच्चे अब हमसे ज़रूर पढ़ेंगे। लगातार मैं क्लासेस डालूंगा। आप कमेंट करते रहेंगे कि किस चैप्टर के वीडियो मैं डालूं और किस चैप्टर के वीडियो ना डालूं। वैसे तो डालना सबको है। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि उनको भी फायदा हो। और मैं आपको बता दूं कि लगातार मैं बच्चों के लिए प्रयासरत हूं। बहुत सारे बच्चे हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। लगातार वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और मैं YouTube पर कोई पैसा भी नहीं लूँगा, निःशुल्क क्लासेस रहेंगी। और ऐसा कोई ऐप भी हमारा नहीं है कि हाँ हम ऐप पर पढ़ाएंगे। YouTube पर ही केवल मेरे ऑफलाइन वीडियो आपको मिलेंगे, आप उसी को पढ़ेंगे, शेयर करेंगे। बस इतना ही कहना है। मैं आरपी सर लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।